और टॉपिक है वो साइंस के कुछ बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है। देखिए जो विद्युत धनी है वो पोटेशियम है, जिसे के से प्रदर्शित किया जाता है। जो ये विद्युत धनी इसे बोला जाता है, इसके अंदर विद्युत की चालक की क्षमता बहुत अधिक होती है। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। देखिए जिसकी ऋणात्मकता सबसे कम होती है उसे सोडियम, यानी जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। देखिए ये सबसे कम इसका ऋणात्मकता होती है। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है। देखिए एफ, इसे फ्लोरीन बोलते हैं। देखिए इसका जो विद्युत ऋणात्मकता तत्व है सबसे अधिक होता है इसमें। और देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, मुद्रा धातु है। देखिए मुद्रा हमारी जो होती है वो कापर की होती है। मुद्रा धातु, देखिए कापर भी धातु ही होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, यूरेनियम है। तो यूरेनियम देखिए अंतः संक्रमण धातु है, क्योंकि यूरेनियम, मान लीजिए कोई बॉल है और मान लीजिए कोई यूरेनियम एक बॉल ही है, और जब वो टूटता है तो अपने धीरे धीरे भागों में टूटता चला जाता है, इसलिए यह अंतः संक्रमण धातु कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने और प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए परमाणु क्रमांक आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। देखिए इसमें सी वाला ऑप्शन ही सही है, परमाणु क्रमांक आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व। देखिए जो विकर्ण संबंध रखते हैं तत्व उन्हें सेतु तत्व भी कहा जाता है। देखिए विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व को देखिए लिथियम एवं मैग्नीशियम जो होते हैं, लिथियम एवं मैग्नीशियम ये विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। जैसे इस तरह देखिए लिथियम यहाँ है तो विकर्ण इस तरह दर्शाएगा, तो मैग्नीशियम यहाँ हो जाएगा। देखिए विकर्ण संबंध एक दूसरे में दर्शा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, नियान है। देखिए नियान क्षार धातु है या अक्रिय गैस है या उपधातु है या अंतः संक्रमण तत्व है। तो देखिए नियान हमारा अक्रिय गैस है। देखिए अक्रिय है, इसे रोका नहीं जा सकता, ये अक्रिय गैस है। जैसे ज्वालामुखी होते हैं सबको रोका नहीं जा सकता, इसलिए वो भी अक्रिय ही होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, यूरेनियम है। देखिए यहाँ देखिए दिया है क्षार धातु, अधातु, गैस, रेडियो एक्टिव। देखिए यहाँ रेडियो एक्टिव वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यूरेनियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है। अभी हमने बताया कि ये अपने भागों में टूटते रहते हैं हमेशा। इनके एक भाग अणु परमाणु में तक चले जाते हैं, लेकिन ये हमेशा टूटते रहते हैं। देखिए यहाँ दिया है अगला क्वेश्चन, क्षारीय धातुएँ होती हैं। देखिए क्षारीय धातु जो होती हैं, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देखिए इसमें तीनों ये क्षारीय धातुएं हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में कौन सा धात्विक है। देखिए इसमें हमारा बताना है। देखिए पहला दिया है पी, दूसरा दिया है HC, और डी वाला दिया है S, और सी वाला दिया है लिथियम का। देखिए लिथियम वाला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि यह धात्विक है और सब अधात्विक है। फास्फोरस भी अधात्विक है, सल्फर भी अधात्विक है, ये सब अधात्विक हैं और केवल लिथियम ही धात्विक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। देखिए 11 में भी पूछा है, 13, 15, 16, 19, 20। देखिए मेंडलीव का जो आधुनिक आवर्त नियम है वही पूछ रहा है। देखिए 2 नंबर का है, केवल 2 लाइन ही याद करना। देखिए आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए 2 लाइन का आंसर है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। देखिए 11, 13, 15, 16, 19 और 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2021 के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2021 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान ज्ञात कीजिए। देखिए एनसीईआरटी फोल्डर का क्वेश्चन है। देखिए दिया है के, दिया है सी, दिया है Al, SI भी है। देखिए बेरियम दिया है, सिलिकॉन दिया है, एल्युमिनियम दिया है, और देखिए कार्बन दिया है, और पोटेशियम दिया है। देखिए सब में केवल देखिए सबका ऑक्साइड केवल बनाया गया है। देखिए के का K2O, देखिए सी का CO2, ए का Al2O3। देखिए सबका केवल ऑक्साइड में परिवर्तित किया गया है। देखिए एनसीईआरटी का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहले 10 तत्व हैं, देखिए उसमें केवल लिथियम, बेरिलियम, बोरान ही धातुएं हैं, और 10 तक
जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। जो इसमें है केवल लिथियम, बेरिलियम, बोरान, देखिए 3 ही धातुएं हैं और बाकी सब अधातु हैं। और देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इन्हें किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है। देखिए ये भी एनसीईआरटी फोल्डर क्वेश्चन है। दिया है जर्मेनियम दिया है, और देखिए जीई दिया है, और एस आर्सेनिक दिया है, एससी सिलेनियम दिया है, और बीई बेरिलियम दिया है। देखिए बीई में अधिकतम धात्विक लक्षण है, ये सबसे धात्विक लक्षण सबसे अधिक इसमें पाया जाता है। और क्योंकि शेष अन्य तत्व आवर्त सारणी के दाईं ओर रखे गए हैं, आवर्त सारणी में बाईं तरफ वाले तत्व ही धातु को दर्शाते हैं। देखिए जो बाएं तरफ आवर्त सारणी में जो बाएं तरफ तत्व होते हैं केवल वही दर्शाते हैं धात्विक गुण को, और ये सब अधात्विक गुण को दर्शाते हैं। लेकिन इसमें भी धात्विक गुण होता है लेकिन बहुत कम होता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, किस वर्ग के ऑक्साइड प्रबल क्षारीय एवं किस वर्ग के प्रबल अम्लीय होते हैं। देखिए फर्स्ट ए वर्ग के ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं, और 7A के जो वर्ग हैं उनके ऑक्साइड देखिए प्रबल अम्लीय होते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, परमाणु क्रमांक 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर तत्वों का आवर्त एवं वर्ग संख्या तथा संयोजकता बताइए। देखिए परमाणु क्रमांक 19 है, और देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2881 होगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 आवर्त शामिल हैं तथा अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह चतुर्थ आवर्त व प्रबल वर्ग का तत्व है, इसकी संयोजकता 1 होगी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति में क्या संबंध है। देखिए इसका जो आंसर दिया, देखिए एनसीईआरटी फोल्डर क्वेश्चन है, 2016 में भी आया था। देखिए इसका आंसर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति से संबंधित होता है। प्रथम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की समूह संख्या को सूचित कराती है तथा प्रथम कोश संख्या उस तत्व की आवर्त को सूचित कराती है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में बोर्ड में पूछे जा सकते हैं।